वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मैं आप सबका आज की इस मजलिस में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबिक ग्रामर की आज तीसरी क्लास है। पिछले दो क्लासेस में हमने इस्म के बारे में पढ़ा। ये शुरू करते हैं हम। अरबिक ग्रामर की दो क्लासेस में पीछे हमने इस्म के बारे में पढ़ा और हमने कल एराब का टॉपिक मुकम्मल किया और अस्मा, जो तीन तरह के अस्मा होते हैं, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी, इनके बारे में कल हमने पढ़ा। कल एक बात रह गई थी, वो ये थी कि गैर मुनसरिफ अस्मा मुनसरिफ जो भी अस्मा है, ठीक है, जब उनकी हालत नसब होती है, मान लीजिए मुनसरिफ अस्मा के ही तनवीन लगती है और हम एक अलिफ को एक्स्ट्रा लगाते हैं, जब भी तनवीन के साथ जब भी लगाते हैं तो एक अलिफ एक्स्ट्रा लगता है, इसके अलावा किसी भी हालत में नहीं लगता। जैसे मुनसरिफ अस्मा है और मुनसरिफ अस्मा के अंदर जब हालत नसब होती है, ठीक है, हालत नसब क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये है हामिदुन, हामिदन और हामिदिन, तो हम एक अलीफ को एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, ठीक है। अब कुछ भाइयों को ये कंफ्यूज हुआ था कि इस अलीफ के ऊपर ये अलीफ के ऊपर तनवीन लगानी है या दाल के ऊपर तनवीन लगानी है। यही कंफ्यूजन था ना आप सबको, काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन था। तो नंबर वन, ये कंफ्यूजन दूर कीजिए कि अलीफ के ऊपर, ये अलीफ है, हमजा नहीं है, इसके ऊपर कोई तनवीन नहीं लगेगी, ये सिर्फ खड़ा रहेगा। ये अरबी का एक रूल के तौर पर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्यों होता है ये भी मैं बताता चलूँ। अरब जो है उनको तनवीन, उनको जेर जबर पेश की ज़रूरत नहीं है, वो बगैर जेर जबर पेश के पढ़ सकते हैं। अरब की कोई भी आप किताब, न्यूज़पेपर देखेंगे, बगैर जेर जबर पेश के होता है। तो ऐसी चीज़ें उनको हेल्प करती है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको समझ में आएगी। तो एक बात तो याद रखें कि ना तो मबनी के अंदर ये अलिफ लगेगा और ना गैर मुनसरिफ के अंदर लगेगा। ये अलिफ लगेगा तो मुनसरिफ अस्मा के अंदर लगेगा। दूसरी जो बात मैं बताना चाह रहा था, ये अलिफ जो है ना, ये भी कुछ वर्ड्स के पीछे नहीं लगेगा। जैसे अगर गोलता पे कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है तो वहाँ नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल दे दूँ, अभी दिया था मैंने, कौन सा एग्जाम्पल था वो, जन्नतुन और जन्नतन, ठीक है। अब जन्नतन गोलता पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे अलिफ नहीं लगेगा, ये अलिफ नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हालत जर जन्नतिन, ठीक है, तो ये हालत जर है जन्नतिन, तो यहाँ पे देखिए अलिफ नहीं लगा। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूँ कि गोलता जहाँ पे आई, गोलता पे सेंटेंस एंड होता हो, वहाँ पे ये अलिफ नहीं लगेगा। इसके अलावा एक वर्ड और है, एक कि अगर कोई लफ्ज़ इस तरह से ख़त्म हो कि उससे पहले अलिफ हो और अलिफ के बाद में हमज़ा पे ख़त्म होता हो, अलिफ हो और हमज़ा पे ख़त्म होता हो, ठीक है, तो इस वर्ड के पीछे भी अलिफ नहीं लगेगा। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। आपने अरबी ज़बान में पानी को क्या बोलते हैं, मैंने आपको याद करवाया था, हाँ, माँ ना, ठीक है, माँ। तो ये जन्नत का वर्ड हम हमारे पीछे डिक्शनरी में लिखते हैं, जन्नत बाग को बोलते हैं, ठीक है। जन्नत किसको बोलते हैं, बाग को बोलते हैं। तो जन्नत बाग को लिख लें। अब यहाँ पे मैं पानी का जो वर्ड लिखा रहा हूँ वो है माउन, ठीक है। अब मुझे बताएं, क्या यहाँ पे यही कंडीशन है, अलिफ आ रहा है और हमज़ा बाद में आ रहा है अलिफ के, सेम कंडीशन दिख रही है? तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, सिर्फ मान। अब अलिफ आगे नहीं ऐड होगा, यहाँ पे भी अलिफ आगे ऐड नहीं होगा। इस तरह से हमने ये रूल है, ये एक्सेप्शन है कि जब भी इस तरह से अलिफ आए, देखो अलिफ है यहाँ पे, हमज़ा नहीं है, ये अलिफ है और हमज़ा आगे आ गया तो यहाँ पे अलिफ नहीं लगेगा। तो ये दो रूल है, एक्सेप्शन रूल है, ठीक है। और एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। एक वर्ड है शेउन, ठीक है। शेउन होता है चीज़, कोई चीज़, हर, मतलब आपने सुना होगा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, ठीक है, सुना आपने? तो हर चीज़, ये चीज़ होता है शेई, शेई, ठीक है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे सिर्फ हमजा आया तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर अलिफ नहीं आएगा, यहाँ पे तो अलिफ आएगा। क्यों आएगा बताओ, आपने गौर से नहीं देखा, फिर पहले अलिफ नहीं आया। तो हमारी जो रूल था वो ये था कि अलिफ पहले हो और उसके बाद में हमजा हो, तब अलिफ नहीं लगेगा। यहाँ पे या है, यहाँ पे या है, या हमजा से पहले, अलिफ वाली कंडीशन मेट नहीं कर रही। सिर्फ हमजा से काम नहीं होगा, हमजा से पहले अलिफ भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया आपको। समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, कुछ चीज़ें जहन में बैठी आपके? और एग्जांपल दूं मैं आपको इस चीज़ के, ठीक है। तो यहाँ तक ये मैंने बात बताई, कल की जो एक छोटी सी बात थी, ठीक है। तो इसमें आप बस इतना याद रखें कि अगर गोलता आती है तो उसके पीछे अलिफ नहीं लगेगा हालत नसब में, और जब हम अलिफ और हमजा आ जाए तो उसमें भी अलिफ नहीं लगेगा। तो ये बात यहाँ तक आप सबको समझ में आई, कोई बड़ी, कोई मिस्टेक, सॉरी, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात तो नहीं थी ना यहाँ तक? ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है जिन्स। जिन्स के ताल्लुक से आपने क्या सुना है, क्या समझा है, ठीक है। तो जिन्स असल में बोलते हैं जेंडर को, जेंडर हिंदी में बोलते हैं लिंग, ठीक है। यानी किसी चीज़ का दुनिया के अंदर हम लिंग डिफाइन, जेंडर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे दो तरह के जो जेंडर है वो हमारे सामने आते हैं, ठीक है। एक तो होता है मस्कुलाइन यानी मेल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मुज़क्कर अरबी के अंदर, ठीक है। और
जो फेमिनिन होता है, यानी जो स्त्रीलिंग, जो वचन, जो ये हमारा लिंग होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, मुअन्नस। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी। ये दो नाम है, मैं पिछले 3-4 दिनों से बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जिन्स दो तरह के होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, तो मुज़क्कर मुअन्नस दो तरह के वर्ड है। अब अरबी ग्रामर के अंदर हम एक रूल के तौर पे बात याद रखें कि हम हर इस्म को मुज़क्कर समझेंगे जब तक कि वो मुअन्नस साबित नहीं हो जाता। हर इस्म मुज़क्कर है जब तक कि मुअन्नस साबित नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या है, हम मुअन्नस पढ़ लेंगे, मुअन्नस के रूल जान लेंगे। ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने क्या मेहनत की, मेहनत ये की कि भाई जो मुअन्नस जितने भी लफ्ज़ होते हैं, मुअन्नस के जो भी रूल होते हैं, सारे निकाल के हमारे सामने रख दिए। मुअन्नस पढ़ लो, जो बच्चा वो मुज़क्कर है। ठीक है, तो ये एक अरबी ग्रामर के ऊपर डीप स्टडी की उन्होंने, तो ये कुछ वर्ड, कुछ चीज़ें, कुछ डाई, कुछ सारी चीज़ें निकाल के हमारे सामने रख दी। समझ में आई यहाँ तक मेरी बात आपको? तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ अरबी में, मुज़क्कर नहीं पढ़ेंगे, हम मुअन्नस पढ़ेंगे। हर इस्म मुअन्नस पढ़ेंगे, मुज़क्कर नहीं पढ़ेंगे। हर इस्म मुज़क्कर होता है जब तक मुअन्नस साबित नहीं हो जाता। जी, तो आपको भी समझ में आ जाएगा थोड़ी सी देर में कि हम क्या क्या मुअन्नस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मुअन्नस की। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत आसान चीज़ है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अरबी ग्रामर जैसे जैसे आपके सामने खुलेगी वैसे वैसे आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। तो मुअन्नस, हम जितने भी मुअन्नस चीज़ें होती है उनमें से आप बताएं कि आपको क्या क्या कैटेगरी आपके सामने आती है मुअन्नस की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला ने ही जोड़ों के अंदर हमें बना दिया। ठीक है, जोड़े बनाए अल्लाह ताला ने। ठीक है, तो जोड़ों के अंदर ही सबसे पहले दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कैटेगरी क्या है, एक तरफ मर्द है और एक तरफ औरतें। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे लैंग्वेज की, तो औरतों के अंदर सबसे पहले मान लीजिए जो वाकई में जो जानदार चीज़ें हैं, जो मुअन्नस हैं, उनके नाम आप बता सकते हैं। हम उनको बोलते हैं हकीकी मुअन्नस। ठीक है, हकीकी यानी वो वाकई में मुअन्नस, जिनको मतलब जो ज़बान के ताल्लुक से नहीं, वो किसी भी ज़बान में अगर कन्वर्ट हो जाए वो मुअन्नस ही रहेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? हकीकी मुअन्नस यानी माँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, अब समझ में आएगा। ठीक है, माँ एक लफ्ज़ है जो किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो मुअन्नस ही रहना है। ठीक है, बेटी है, ठीक है, बहन है, बहन एक अल्फाज वर्ड है, औरत है, ये मुअन्नस है, पता है ये मुअन्नस है। ठीक है, ये हकीकी मुअन्नस है। अब मान लीजिए बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली मुअन्नस है। अब बिल्ली का मुज़क्कर क्या होगा, वो हम खुद कह देते हैं कि ये बिलाव आ गया इन द हमारी एक लोकल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो हमने भी अलग अलग वर्ड डिफाइन किए होते हैं मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए। ठीक है, तो बिल्ली एक हकीकी मुअन्नस है। इसके अलावा आप बताएं मुझे, हकीकी मुअन्नस बताएं, सबको एक एक क्वेश्चन है सबसे। खाला, वेरी गुड, माशाल्लाह, खाला एक हकीकी मुअन्नस है। खाला, चाची, शेरनी, और बताएं, मुर्गी, और बता, बकरी, और बताएं, चिड़िया, ऊँटनी, और बताएं, भतीजी, और बताएं, भांजी, मामी, नानी, दादी, और बताएं, फूफी, और हकीकी मुअन्नस पड़ोसन। ठीक है, पड़ोसी, पड़ोसन, फ़र्क तो है ना, मालकिन। तो इसी तरह के जो भी लफ्ज़ होंगे ना, ठीक है, आपके सामने कभी भी आए जो है हकीकी मुअन्नस हैं, जो जिनको कोई दुनिया का माइका लाल मुज़क्कर बना ही नहीं सकता, तो वो तो मुअन्नस होने, वो हकीकी मुअन्नस है, यानी वो बाय डिफ़ॉल्ट मुअन्नस है। ठीक है, उनको कोई चेंज कर ही नहीं सकता। हर लैंग्वेज में बदल दो, इस वर्ड को किसी भी लैंग्वेज में बदल दो, ठीक है, मुअन्नस ही रहेगा। बेटी को बदल दो, नानी, दादी, मामी, भांजी, किसी भी वर्ड को आप है ना किसी भी लैंग्वेज में बदल दो, ठीक है, वो रहेंगे क्या, हकीकी मुअन्नस। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आई? तो ये इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं? ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे जो मुअन्नस की कैटेगरी है। भाई एक हकीकी हो गया, तो दूसरा क्या होगा? भाई अल्लाह है, हाँ माशाल्लाह, भाई अल्लाह है, अल्लाह के अलावा जो बच्चा क्या है, गैरुल्लाह। ठीक है, तो इसी तरह अरबी में ये जो लफ्ज़ है ना गैर का, ये मतलब उसको छोड़ के, गैर हकीकी को, हकीकी को छोड़ के, गैर हकीकी, हकीकी के अलावा जितने भी है ना, तो ये गैर हकीकी मुअन्नस। अब आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर देखा हो, हर जगह, हर हमारे सामने हज़ारों नाम हैं। ठीक है, हमारे सामने, आप सबके सामने आंखें खोल के देखो, चारों तरफ घुमा के देखो, 100 से 150, 200, 500 चीज़ें पड़ी होगी, सबका एक नाम है। लेकिन पर्टिकुलर बोतल गिर गई, ठीक है, और कांच गिर गया, पंखा गिर गया, और दीवार गिर गई, तो हम कहीं ना कहीं हमने अपनी लैंग्वेज के अंदर क्या देखा कि हम कुछ वर्ड को क्या डिफाइन कर देते हैं अपने आप से मुअन्नस, किसी को अपने आप से मुज़क्कर। ठीक है, करते हैं नहीं करते हैं, वो एक अलग बात होती है कि किसी ने हमारी लैंग्वेज सीखी होती है, उनको नहीं आती। जैसे मान लीजिए अब बंगाली जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, आपके भी एरिया में कोई ना कोई बंगाली होंगे, तो वो है ना ये मुज़क्कर मुअन्नस की बहुत भयंकर दुर्गति करते हैं। वो क्या करते हैं, दीवार गिर गया,
ओके, तुम्हारा पानी गिर गया, तुम्हारा दरवाज़ा गिर गया, वो हर चीज़ को मुज़क्कर बना देते हैं या मुअन्नस बना देते हैं। देखा होगा आपने, पानी खाऊंगा तो कुछ भी वो दे कैन से एनीथिंग, जस्ट नॉट ए स्टेरियोटाइप कमेंट कर रहे हैं, मैं क्या जनरल बात बता रहा हूँ मैं आपको कि हमें सही लैंग्वेज बोलने के लिए हमें क्या होता है, हमारी हर लैंग्वेज के अंदर हर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मुज़क्कर मुअन्नस ही बना देते हैं, ठीक है, और कुछ को मुज़क्कर बना देते हैं। देखिए आप अपने आसपास इर्द गिर्द गौर कीजिए, कहीं ना कहीं आपके सामने आएगी ऐसी चीज़ें। भाई गौर करें, भाई आप नाम बताए गैर हकीकी मुअन्नस के, मैं भी यहाँ पे लिखूंगा, फिर हम एक कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि भाई ये वाली कैटेगरी जो है वो इसको जो इसका एक नाम है गैर हकीकी मुअन्नस का, दूसरा नाम क्या है, लफ्जी मुअन्नस। भाई जिस ज़बान के अंदर नाम पड़ गए इनके मुअन्नस तो उनको लफ्जी मुअन्नस बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हो सकता है या तो कोई अलामत पाई जाए, जैसे हम हिंदी के अंदर क्या होता था, ग्रामर के अंदर पढ़ा हो किसी ने कि कोई ई की मात्रा लगी हो ना किसी चीज़ के, तो वो मुअन्नस होगा, ठीक है। मिठाई, ठीक है, चटाई, ठीक है, इस तरह से आपने सुना होगा अलामत के साथ में। तो ये मिठाई और चटाई और जो भी लगा तो कोई साइन लगा हो उसके, तो साइन से वो पता चले कि भाई ये वाला वर्ड है जो मुअन्नस है, ठीक है। ये बात सुनी आपने कभी, नहीं सुनी तो भी कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर दे, ठीक है। तो कोई अलामत उस लफ्ज़ में लगी हो जो हमें ये बताती हो ये मुअन्नस। अलामत समझते हैं आप, किसी तरह की निशानी या कोई साइन, ठीक है। और हो सकता है आपने उसके अंदर सिर्फ वो सुनने के अंदर हो, ठीक है, हमने सिर्फ सुना हो लोगों से, सुनने के अंदर हो, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं आप, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ मुज़क्कर, ये यूनिवर्सल साइन होते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस के, आपको पता होगा, ठीक है, या नहीं पता, इन साइंस के बारे में पता आपको, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अपने आसपास एरिया के अंदर से मुझे एक मुज़क्कर वर्ड बताएं। तकिया, तकिया गिर गया या तकिया गिर गई, गिर गया तो मुज़क्कर होगा, ठीक है। दूसरा मुअन्नस वर्ड बताएं वसीम भाई के अलावा कोई दूसरा आदमी। पेन, पेन गिर गया या पेन गिर गई, पेन इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोलो इसे कलम, उर्दू में बोलो गिर गया गिर गई, दोनों यूज करते हैं ना तो ये जनरल न्यूट्रल वर्ड भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। इसके अलावा कोई एग्जांपल दें। किताब, अब किताब गिर गई या गिर गया, किताब गिर गई, ओके। और एग्जांपल दे कोई मुज़क्कर का आपके आमने सामने से। गिलास, गिलास गिर गया या गिलास गिर गई, गिलास गिर गया, गिलास गिर गई। तो कुछ वर्ड जैसे इंग्लिश से लाते हैं तो हम उनको मुज़क्कर मुअन्नस बना देते हैं, लेकिन ज़्यादा मुज़क्कर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइकिल, साइकिल गिर गई, साइकिल गिर गया नहीं होता, ठीक है, वेरी गुड। मुज़क्कर बताएं। फ़ोन गिर गया, फ़ोन गिर गई नहीं होता ना, ठीक है। और बताएं मुज़क्कर मुअन्नस बताएं। छुरी, सिलाई करी, क्या है सिलाई फेल है या इसमें, पहले तो ये बताओ फेल है, ठीक है। छुरी बताए, एक सिस्टर ने भी कुछ बताया था, सोफिया ने बताया था शायद, छुरी, ठीक है। तो छुरी गिर गई, ठीक है, मुअन्नस है। सोफिया कुछ बताया था आपने, मुज़क्कर बताएं, चलिए कोई ना। पेंसिल गिर गई, मुअन्नस में पेंसिल गिर गई, ठीक है। पेंसिल गिर गया नहीं होता, मेरा पेंसिल गिर गया ढूंढो, घर वाले कहेंगे भाई ऐसा पेंसिल हमने नहीं देखा, ठीक है। तो मुज़क्कर बताएं एक वर्ड आखिरी। सोफा गिर गया, सोफा, सोफा बेच दिया, सोफा गीला हो गया, ठीक है, चादर गीली हो गई, ठीक है, सोफा, ओके। अब कहीं ना कहीं आपको कुछ बातें समझ में आई एग्जाम्पल के साथ में, एनीथिंग, अरे समझ में आई नहीं आई, चलिए ठीक है, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मुझे यहाँ तक लग रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं। मुअन्नस दो तरह के होते हैं, जो गैर हकीकी मुअन्नस है ना, जिनको लफ्जी मुअन्नस बोलते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो गैर हकीकी मुअन्नस दो तरह के होते हैं, एक वो जिनमें कोई अलामत मिलती हो, है ना। अभी मैं आपको कहूँ कि आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी के अंदर कौन से स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से पुल्लिंग होते हैं लोगों को समझाओ, तो आपके लिए समझाना मुश्किल होगा, ठीक है। आप ग्रामर की किताब उठाएंगे, ठीक है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज में खुद ही सीखा है ये बातें, अपने आप से बचपन से यहीं पैदा हुए, अपने आप सीख गए। तो दो तरह के गैर हकीकी मुअन्नस होते हैं, एक वो जिनमें कोई अलामत लगी हो, और एक वो जो लोगों से सुन सुन के हमने सीखे हो। सुनने को अरबी में बोलते हैं समा, ठीक है। हम कहते हैं ना समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जिसने अल्लाह की तारीफ की अल्लाह ने उसकी सुन ली। समी, समी अल्लाह की एक सिफत है, सुनना, सुनने वाला। तो समाई मुअन्नस, समाई मुअन्नस यानी वो मुअन्नस जो हमने सुन सुन के सीखे हो, या हमारे मुआशरे में सुनने में जो मुअन्नस हो, ठीक है। जो अहले ज़बान है, जो अरब लोग हैं, वो इनको बोलते मुअन्नस हो, ठीक है, समाई मुअन्नस। तो अलामत, अलामत का मतलब होता है कोई साइन, साइन समझते हैं आप, कोई निशानी, ठीक है, कोई निशानी लगी हो उसके अंदर, ये होती है अलामत। समाई मुअन्नस होती है जो अहले ज़बान है ना, जो अरब लोग हैं, उनको मुअन्नस बोलते हैं, तो हमें उनकी बात माननी है बस, ठीक है। समाई का मतलब पता है क्या होता है, जो सुनने में, सुनने में है ना, तो जो सुनने में समाई मुअन्नस है, जो सुनने में मुअन्नस हो वहाँ पे। अभी मैं सब बताऊंगा तो जहन से आपके सारी चीज़ें जहन में बैठती चली जाएगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो अलामती मुअन्नस में आप ये बात याद रखें, अपनी डिक्शनरी भी खोल लें, अभी मैं कुछ वर्ड बताने जा रहा हूँ। अलामती मुअन्नस बहुत आसान है। आसान कैसे है,
किसी भी लफ्ज के पीछे अरबी जबान के इस्म के अंदर अगर गोलता लगे, किसी भी इस्म के पीछे, तो वो मुअन्नस होगा। समझ में आया? हेलो एवरीवन। किसी भी लफ्ज के पीछे अगर गोलता लगेगी तो वो वर्ड मुअन्नस होगा। मान लीजिए जन्नत, तो जन्नत क्या है? मुअन्नस, वो हमेशा मुअन्नस होगी जन्नत। ठीक है, जन्नत एक क्या है? हम क्या जन्नत और जहन्नुम हमारी लैंग्वेज में दोनों मुअन्नस है। अरबी में क्या होता है अभी देखते जाओ। अरबी में जन्नत मुअन्नस है, ठीक है। तो जन्नत ये गोलता जहां भी लगी वो लफ्ज मुअन्नस होगा। गोलता के एग्जांपल दे देता हूं, अपनी डिक्शनरी में लिख देना, ठीक है। ठीक है, गोलता जन्नत मैंने एक एग्जांपल दिया, अगला एग्जांपल देता हूं कमरा। कमरे को अरबी में बोलते हैं गुरफतुन। क्या बोलते हैं? गुरफतुन। ये गुरफतुन, गुरफतुन का मतलब होता है कमरा, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो गुरफतुन। ओके, समझ में आया? गुरफतुन यानी कमरा। गोलता लगी, इसका मतलब क्या है? ये मुअन्नस है। सबको समझ में आ रहा है? माशाल्लाह। एक जी जी बताएं। अरबी में बात कर रहे हैं हम, अरबी जबान के अंदर कमरा हमारी भाषा के अंदर मुज़क्कर है, अरबी के अंदर मुअन्नस है। असल बात यही तो हो रही है यहाँ पे कि हम किसी लैंग्वेज में कोई बात कैसे बोलते हैं वो फर्क पड़ता है। अरबी के अंदर तो यही तो बात है, ये गैर हकीकी चीज़ है। इसको चाहे मुज़क्कर बनाओ चाहे मुअन्नस बनाओ, ये भाषा जो लैंग्वेज है उस पर डिपेंड करता है। हिंदी के अंदर और हमारी उर्दू के अंदर ये कमरा जो है वो मुज़क्कर रहेगा, ठीक है। कमरा बंद है, कमरा खुला है। कमरा, कमरे के अंदर लोग हैं तो सारी जगह मुज़क्कर यूज़ करेगा। अरबी के अंदर ये गुरफतुन यानी क्या है? मुअन्नस। दूसरी चीज कमरे के अंदर होती है पंखा। पंखे को अरबी में बोलते हैं मिरवाहतुन। अपनी डिक्शनरी में लिखें मिरवाहतुन, तो ये भी मुअन्नस है, गोलता पे खत्म हो रहा है, ठीक है। मिरवाहतुन, मिरवाहतुन होता है फैन, ठीक है, पंखा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आप में से जो लोग अरब रहते हैं क्या यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? जी 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 जी, वो तो लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को कैसे भी बोल देते हैं बोलने में तो, लेकिन सही है ग्रामेटिकल जो बात है ना, हाँ वो यही है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन इंशाल्लाह आप जैसे जैसे सामने आते रहेंगे तो आपको नजर आते रहेंगे, ठीक है। गुरवतुन, मिरवतुन, जन्नतुन, ठीक है। सैयारा, गाड़ी को सैयारतुन अगर उसके गोलता लगती है, देखो मुझे स्पेलिंग याद नहीं उसकी, तो ज़रूर होगा। इसके अलावा जो दूसरा अलामत है वो क्या है? दूसरी अलामत यह है कि देखो ये अलामत थोड़ी सी लंबी है, लाइन बना रहा हूँ यहाँ में, एक ज़बर लगा हो, एक अलिफ हो और एक हमजा हो, ठीक है। ये जब अलामत आएगी तब वो लफ्ज़ क्या होगा? मुअन्नस। अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, एग्जांपल दोबारा दे देता हूँ मैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे एग्जांपल है सफराओ। ये जो हमने बात की ना सूरह बकरा के अंदर कि कैसी गाय ज़बा करें, ए मूसा तुम्हारे रब से दरख्वास्त करो कैसी गाय ज़बा करें, तो गाय जो है वो एक मुअन्नस है। मुअन्नस के साथ जो रंग भी भाई काला गाय ज़बा करो ऐसे बोलेंगे थोड़ी, प्लीज़ म्यूट करें, आवाज़ आ रही है आपकी। तो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि काला बकरी ज़बा करो, हम क्या कहेंगे? काली बकरी ज़बा करो, है ना, ठीक है। तो हम काली बकरी ज़बा करो, तो उसके लिए अरबी के अंदर अगर किसी रंग को मुअन्नस बनाना हो ना, छोड़िए वो बात, तो रंग जो है ना, जैसे बकरा, तो बकरा खुद भी क्या मुअन्नस है? गोलता लग रहा है पीछे बकरा, ठीक है। और वैसे भी वो हकीकी मुअन्नस है, ठीक है। गाय है ना, गाय हकीकी मुअन्नस है या नहीं है? तो गाय के पीछे रंग भी तो मुअन्नस ही लगेगा ना, तो मुअन्नस रंग क्या होगा? सफराओ। अब देखिए जबर, अलिफ और हमजा, सफराओ। हमजा नहीं, ये देखो सिर्फ खाली अलिफ है, ठीक है। ये स्वाद है, सफराओ, ठीक है। समझ में आई यहां तक बात? माशाल्लाह। तो ये होता है सफराओ, इसका मतलब होता है जर्द रंग, ठीक है। जर्द रंग समझते हैं आप? जी जी, जो पीले कलर का जो मिक्सअप होता है ना थोड़ा सा, उसको जर्द रंग बोलते हैं, ओके। तो ये यहाँ तक ये दो अलामत हुई। तीसरी अलामत मैं अगले पेज पे बता दूं, एक आखिरी अलामत बची है, या यहीं पे बता दूं? चलिए यहीं पे बता देता हूँ। आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगी, अगले पेज पे बता देता हूँ। तीसरी अलामत है, थर्ड अलामत यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तीसरी अलामत यह है कि एक खड़ा जबर हो और एक या हो, ठीक है। ये कैसे बनता है? ये दो अलिफ मिलते हैं, ये कैसे बनता है ये आपको सबको आगे जाके समझ में आएगा, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। आप अभी तक इतना याद रखो कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर खड़ा जबर हो उसके बाद में या हो तो वो वर्ड क्या होगा? मुअन्नस होगा। हम कहते हैं अकबर, अकबर यानी बड़ा। अब बड़ी को क्या कहते हैं? कुबरा। हम कहते हैं असगर, सबसे छोटा। अब सबसे छोटी को क्या कहते हैं? सुगरा। तो ये एक मतलब एक डाई होती है ये, ठीक है। तो इसको छोड़े आप डाई को, तो नसीहत, जिक्रा, जिक्रा। अब देखो वर्ड लिखो, कुबरा यानी सबसे छोटी,
जिक्र यानी नसीहत, अपनी डिक्शनरी को भर लो। अभी मैंने आपको कहा था ना 2-4 दिन बाद में आपकी डिक्शनरी में वर्ड ही वर्ड आने शुरू हो जाएंगे। कुबरा यानी सबसे छोटी, सॉरी सबसे बड़ी, बड़ी, सॉरी 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 सबसे बड़ी। और सबसे बड़ा को क्या बोलेंगे? अकबर, अकबर। और वैसे काफ बा, ये काफ बा रा का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो हम यूज करते हैं ना किबर, किबर यानी बड़ा समझना, घमंड। तो देखो सारे वर्ड अपने आप ही जुड़े हुए हैं, किबर, अकबर, कुबरा, कबीर, कबीरुन, सुना कबीर? कबीर भी बड़ा होता है। कबीर यानी बड़ा, अकबर यानी सबसे बड़ा, कुबरा यानी सबसे बड़ी। तो देखो फर्क देख ले अपने आप, आपको समझ में आएगा। किबर यानी घमंड। तो इस तरह से ये जो लफ्ज़ है ना, काफ और बा और रा से ही बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऊपर नीचे जुड़ जुड़ा के कैसे बने, धीरे धीरे अरबी पढ़ोगे तो आपको भी बैठ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। तो और एग्जाम्पल दूँ या आगे बढ़े हम? एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसका एक्स्ट्रा दे देता हूँ इसका। जैसे ये ना ज़बर, अलीफ और ये हमज़ा वाला, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलीफ, उससे पहले ज़बर और हमज़ा पेश। तो ये इसका है सफराओ, सहराओ। सहरा बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सहरा नहीं, जस्ट थोड़ा सा ट्राई करें बस। रेगिस्तान को, माशाल्लाह बिल्कुल सही है, रेगिस्तान को भी बोलते हैं सहराओ, ठीक है। जी जी, अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया। तो वो गैर हकीकी मोनस में कहाँ आएंगे? वो हकीकी मोनस में चीज़ें ना, याद करो आप, वो तो हकीकी मोनस है, वो तो है ही मर्द। तो उनको आप गैर हकीकी कैसे बना, मोनस कैसे बनाओगे भाई? उनका नाम ही मोनस नहीं है, वो है ही हकीकी मुजक्कर है वो, ठीक है। हकीकी मुजक्कर को आप मोनस कैसे बना सकते हो? ठीक है। किसी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लड़के लड़कियों के एक से नाम होते हैं, जैसे कौन से नाम है? दिलशाद, ठीक है। अब दिलशाद मुजक्कर है या मोनस है, ये आदमी की शक्ल सूरत देखने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो सहराओ, देखो इसी नाम से पढ़ा है, सहारा डेजर्ट, तो ये लिख लिया आप डेजर्ट यहाँ पे। और तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि ईसा और मूसा, उनके आखिर में भी खड़ा जबर और या आ रहा है, तो वो पहले तो ये बताएं कि वो हकीकी मुजक्कर है, तो वो मोनस थोड़ी बन जाएंगे, नाम ही उन वो नबियों के नाम है, मुजक्कर है। तो यहाँ तक हमने बात की किस चीज़ की? अलामती मोनस। हमारे 3 साइन होते हैं अलामती मोनस के। वो किसी भी इसम मोनस आपको पता चल जाएगा ना अब? हाँ माशाल्लाह, यही है रूल। बस ये 3 वर्ड जिनके भी पीछे लगे हुए हैं वो मोनस होंगे। 3 मतलब निशानियां लगी है ना, वो मोनस होंगे। समझ में आ जाएगा ना अब आप जैसे भी देखोगे कहीं पे भी, माशाल्लाह। अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है समाई मोनस, ठीक है। समाई मोनस में, समाई सबको पता चल गया, समाई यानी जो अरब ज़बान बोलते हो, जो सुनने में मोनस हो, जो हमने सुन सुन के सीखे हो, है ना, सुन के सीखे हो लोगों से कि हाँ भाई ये मोनस है। जैसे हमने भी सुन के सीखे लोगों से कि भाई ये बकरी है, तो ये बकरी काला नहीं होता, ये बकरी काली होती है, हमने सुन सुन के सीखा है। समझ में आई? तो अभी हम बात करेंगे, जैसे मान लो हमारी लैंग्वेज के अंदर सूरज क्या होता है? मुजक्कर या मोनस? मुजक्कर होता है। और चांद क्या होता है? ठीक है। पैर क्या होता है? पैर, पैर, पैर हमारा पैर। और लात, लात क्या होती है? मोनस होती है लात मोनस होती है। लात मारी, पैर मारा। आंख मोनस होती है और जबान मोनस होती है। बाल मुजक्कर होते हैं। कान क्या होता है? हमारी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ ना। तो माशाल्लाह ये आप सब अच्छा वो एजम्पशन भी कर रहे हैं, अच्छा मतलब पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम जो है ना, बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर हमने कभी गौर किया नहीं होता, ठीक है। तो समाई मोनस के अंदर अगर हम आए तो कौन कौन से लफ्ज़, जैसे मान लो अरबी के अंदर जो है ना, ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, तो ये मुजक्कर होते हैं, मोनस होते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आगे बढ़ें, कौन कौन सी चीज़ें मोनस होती हैं, इसके ताल्लुक से हम समझें आगे क्या चीज़ें हम पढ़ें, ठीक है। ओके, एक वर्ड और लिख लें यहाँ पे, सुगरा, अगर जगह है तो, ताकि आपको वो लिखने में आसानी हो। तो सुगरा, ठीक है, ठीक है। सुगरा का मतलब क्या होता है? सबसे, सबसे छोटी, माशाल्लाह, ठीक है। ओके, तो समाई मोनस, समाई मोनस में देखो कुछ कैटेगरी हमारे उलमा ने डिफाइन की है भाई, ये और ये कैटेगरी के जो लोग हैं ना, ये और ये वर्ड जो है ना, इसम जो है, ये सारे के सारे क्या होंगे? मोनस। ओके, तो समाई मोनस के अंदर कुछ लफ्ज़ हैं, कुछ वर्ड हैं, कुछ इसम है। हमेशा जब भी अभी बात चले इसम की, तो तीसरी चीज़ अगर आपके ध्यान में चले, बताएं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहला इसके अंदर कैटेगरी है कि अरब ज़बान के अंदर, अरबी के अंदर जितने हवाओं के नाम होते हैं ना, सारे मोनस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला अपनी कॉपी के अंदर लिखें कि हवाओं के नाम मोनस होते हैं। हवाओं के जितने भी नाम है ना, सारे मोनस होते हैं। जैसे हवा को बोलते हैं अरबी में रीहुन,
भाई आपको सबको याद है कि पर्यायवाची होते हैं हर वर्ड के, ठीक है, सिनोनिम्स जिनको बोलते हैं ना भाई। हम भी जैसे बचपन में थे हिंदी या इंग्लिश के सिनोनिम्स याद करके रखते थे, ठीक है। तो आग के कितने सिनोनिम थे, हवा के कितने सिनोनिम थे, उसी तरह अरबी में भी होते हैं, ठीक है। तो हवा के जितने भी पर्यायवाची है ना सारे के सारे क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ठंडी हवा को अरबी में बोलते हैं सरसरून, कुरान में लफ्ज़ भी है ना। किसी कौम को अजाब दिया तो अल्लाह ने कहा कि ठंडी हवा उनकी तरफ भेजी, तो सरसरून ठंडी हवा, ठीक है। तो हवा यहाँ पे लिखें, ये एक वर्ड आपके लिए आ गया डिक्शनरी के लिए, हवा यहाँ पे लिखे ठंडी हवा, ठीक है। रीहुन, रीहुन कुरान में लफ्ज है, रीहुन, सरसरून भी लफ्ज है, ठीक है। हवा जी जुड़ता है थोड़ा सा अलग तरह से, इसी तरह से जुड़ता है, सेम इसी तरह से, सेम जैसे मैंने जोड़ा, बस थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जुड़ता है, ठीक है। मैं तो पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो डिजिटली थोड़ा सा मुझसे सही नहीं लिखा जाता, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से जुड़ा रहता है, बिल्कुल जुड़ता है, डोंट वरी। और हवा को बोलते हैं बारून, बारून भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी वर्ड, ये सिनोनिम्स बता रहा हूँ आपको, बारून। इसके अलावा बोलते हैं समूमुन, ठीक है, ये भी एक सिनोनिम लिख लें यहाँ पे, समूमुन, हाँ समूमुन, ओके। तो ये हवाओं के नाम जितने भी आपको कहीं भी मिले कुरान में, हदीस में, तो इनका मतलब है ये सारे मुअन्नस हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है हवाओं के नाम के अलावा शराब के जितने भी नाम होते हैं अरबी में, शराब के, वो सारे क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं, ठीक है। हम हमारी हिंदी लैंग्वेज में भी शराब के नाम क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं। शराब को बोलते हैं खमरुन, खमरुन, ठीक है, खमरुन, ठीक है। और शराब को बोलते हैं खरतूमुन, ठीक है, एक वर्ड ये भी है यहाँ पे, खरतूमुन। तो ये वर्ड आप अपनी डिक्शनरी में लिख लें, इनको बार बार रिपीट करें ताकि आपको याद हो, ठीक है। शराब के नाम के अलावा आग के जितने भी नाम होते हैं अरबी के अंदर, वो मुअन्नस होते हैं। आग के नाम, सबसे बड़ा नाम, सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है, नारुन। जहन्नुम भी है, नारुन सबसे पहले, नार, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस आग से डरो, फत्तकुन नार, उस आग से डरो, तो तुम उस आग से डरो। ये चैलेंज अल्लाह ने कब दिया था, जब अल्लाह ने कहा कि इन लोगों को कह दो कि तुम वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, तुम बुला लो अपने मददगार ऐसे जैसी कुरान लाने के लिए, बनाने के लिए, कि एक सूरत जो है ना मिसली ही, एक सूरत ही अगर ले आओ तुम ला सकते हो तो, अगर नहीं ला सकते तो फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस आग से डरो जिसका ईंधन क्या है, इंसान और पत्थर है, ठीक है। नारुन जहन्नमु, ठीक है, जहन्नमु। इसके अलावा नाम बताए, किसी को बताए तो। अच्छा, जहन्नुम के पीछे मैं तनवीन लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्यों, गैर मुनसरिफ है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से याद है आपको, ओके। और वर्ड आता है जहीम, सुना होगा आपने जहीम, कुरान में बहुत जगह जहीम आया, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे आगे टॉपिक में बढ़ेंगे तो मैं कुरान की आयतें भी आपको लिख लिख के ट्रांसलेट करवाऊंगा, यहाँ एक एक आप खुद करना। हाँ, लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन, ठीक है। जब तुम जहन्नुम को देख लोगे, जहीम को देख लोगे, उस आग को देख लोगे, ठीक है। एक वर्ड है सईरुन, हाँ सकर भी है, सईरुन है, माशाल्लाह, ये सकर, आयत मुझे याद नहीं आ रही जो कि जब जात सकरतुल मौत, और नहीं, सकर वर्ड है वो आग के लिए भी है और शायद ये सख्ती के लिए भी है, ठीक है। सईरुन, सई नहीं, वैसे आपकी बात तो सही है, सकर जो है ना अरबी में वर्ड जो है ना सकर, ये यूज होता है आग के लिए, ठीक है। अब कितने वर्ड है, 5 वर्ड है, ये याद कर लो, नारुन, जहन्नमु, जहीमुन, सकरु और सईरुन, ठीक है। तो ये वर्ड है हमारे सामने। इसके अलावा अब चौथी चीज़ पे आ जाते हैं हम, ठीक है। चौथी चीज़ है कि जिस्म के वो जोड़े जो पार्ट्स में है, यानी जोड़े जोड़े की शक्ल में, अब आप काउंट करें कौन कौन से हैं, ठीक है। जिस्म के वो पार्ट्स जो जोड़े की शक्ल में, जो दो हैं, आंखें, हाथ, कान, जी पैर, जी क्या मुज़क्कर है, हाथ पैर हमारी लैंग्वेज में मुज़क्कर है, अरबी में नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, आपकी लात, ठीक है, और आपका पैर, आपकी लात, आपका पैर, लात मारी, पैर मारा, तो लात और पैर दोनों भी मुज़क्कर मुन्नस हो गए ना, ठीक है। लात जो है वो मुन्नस हो गई, पैर मुज़क्कर हो गया, तो इसी तरह कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जो पार्ट्स में है, जो भी जिस्म के जो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं यदुन, हाथों को क्या बोलते हैं, यदुन, हाथ, ठीक है। आंखों को क्या बोलते हैं, आइनुन, आंखों को क्या बोलते हैं, आइनुन, आंखें, आंख। कानों को क्या बोलते हैं, उजुनुन, ठीक है, उजुनुन।
कान। इसके अलावा पैरों को क्या बोलते हैं? रिजलुन। पैरों को बोलते हैं रिजलुन, ठीक है। तो ये होते हैं पैर। इसके अलावा नाक भी होता है क्या? नाक नहीं होता ना? होता है नहीं होता? कौन बताएगा? नहीं होता। नाक को बोलते हैं अनफुन। लिख ले, ठीक है, अनफुन। जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर काट दूंगा ताकि आपको समझ में आए, कोई नाक को ना समझ ले, ठीक है। आप ताकि याद रहे आपको, अनफुन नाक को बोलते हैं। अलग से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, नाक। नाक क्या होती है? मुजक्कर, ठीक है, मतलब आंसर आता है इसका। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हैं, जिनको जो मोनस यूज होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा वाली लाइन है, इसमें चीज़ें ऐड होती रहेगी, डोंट वरी एट ऑल, है ना। चीज़ों मतलब इसमें वर्ड ऐड होते रहेंगे। जैसे आसमान को अरबी के अंदर क्या बोलते हैं? समाउन। समाउन, समावात उसका प्लूरल है, तो वो अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। समाउन। हाँ उमर भाई, आपका माइक म्यूट करें। समाउन आसमान को बोलते हैं, ठीक है। और ये एक मोनस लफ्ज़ है अरबी, हम अरबी के अंदर, हमारी लैंग्वेज के अंदर हम इसको हिंदी के अंदर कुछ भी बोलते हो। मान लीजिए आसमान जो है ना नीला है, लेकिन अरबी के अंदर ये मुज़क्कर नहीं है, ये मोनस है, ठीक है। ज़मीन हमारे उर्दू के अंदर अंदर क्या होती है? ज़मीन। ज़मीन को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा अरबी के अंदर? अर्दुन, ठीक है। तो ज़मीन मोनस होती है अरबी के अंदर, और हमारी उर्दू के अंदर भी मोनस होती है, ठीक है। सूरज को क्या बोलते हैं? शमशुन, ठीक है। तो ये भी मोनस होता है यहाँ पे, लेकिन मुज़क्कर यहाँ पे कौन है? चांद मुज़क्कर है, ठीक है। चांद मुज़क्कर होता है, मोनस नहीं होता, ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं ये याद करें, मैं इनका यहाँ पे हिंदी भी लिख रहा हूँ इनकी साथ में, ठीक है। और इसके अलावा जान को बोलते हैं नफ्सुन। जान को क्या बोलते हैं? नफ्सुन, ये जान। जान के अलावा अगला वर्ड है दारुन। लड़ाई को बोलते हैं, सॉरी, घर को बोलते हैं दारुन। दो वर्ड है इसके, अभी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। सबको पता है ना, घर और मकान, होम, हाउस, इस तरह से सबको पता है ना कि दो दो वर्ड होते हैं घर के ताल्लुक से। तो दारुन और बैतुन, ठीक है। तो बैतुन जो है वो मुज़क्कर है, और दारुन जो है वो क्या है? दारुन मुअन्नस है, ठीक है। तो दारुन यानी घर होता है, ओके। जैसे आपने सुना है ना, बहुत फेमस दारुस्सलाम, यानी सलामती का घर। दारुस्सलाम एक फेमस पब्लिशिंग हाउस है ना, ठीक है। और कुरान की भी एक आयत है कि अल्लाह तुम्हें बुलाता है दारुल सलामती के घर की तरफ, या सलामती की तरफ, या खैर की तरफ, इस तरह की एक आयत है। तो वहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ हुआ है। और दार अरकम आपने सुना होगा, अल्लाह के रसूल जहाँ पे मक्का में जब थे तो वहाँ पे आपकी सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। दारुन नदवा आपने सुना होगा, ठीक है। इस तरह से आपने दार वर्ड बहुत जगह सुना होगा, दार यानी घर, ठीक है। दारुन के अलावा लड़ाई को बोलते हैं अरबी में हरबुन, और लड़ाई होती है मुअन्नस। लड़ाई क्या होती है? लड़ाई हर्ब, ठीक है, मुअन्नस होती है अरबी के अंदर। लड़ाई के अलावा आपको एक लफ्ज़ और है, जो लकड़ी होती है ना, असा, ठीक है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था, ठीक है, तो असा यानी लकड़ी, ठीक है। तो ये लकड़ी भी जो है ना वो मुअन्नस होती है, असन। इसके अलावा असा के अलावा आपको एक दो लफ्ज़ और है, जैसे हाँ, कांच को बोलते हैं कासुन। गिलास, कांच जो भी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कासुन। एक मिनट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना सबको? ओके, एक लफ्ज़ और है, ख्वाब को बोलते हैं रूया। वो भी अगले पेज पे, यहीं पे लिख देता हूँ, चलिए। ख्वाब को क्या बोलते हैं? रूया यानी ख्वाब, ओके। तो ये जो वर्ड है ना, ये सारे के सारे, इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कभी आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आप सुने कभी कभी। तो वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ वर्ड जो कुरान में आए हैं, जो कुरान में आते हैं, वो लगभग आपके सामने यहाँ पे लिख दिए, ताकि आपके लिए कुरान जो सीखना समझना एक आसान हो जाए। तो यहाँ तक ये समाई मोनस पूरे हुए। अब हम एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे सीखेंगे, और वो क्या? असन, असा, असा बोलते हैं ना जिसको, असा। और ये स्वाद सही नहीं लिखा गया, एक मिनट रुको, मैं इसको सही कर देता हूँ। सूरज मोनस ही होता है, क्योंकि अरब ने नहीं बनाया उनको मोनस। ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा तो नहीं बनाया उसको। ये सही नहीं लिखा जा रहा मुझसे, जगह कम होने की वजह से। जो लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं, लिखा हुआ है ना नीचे लकड़ी, अभी मैं लिख देता हूँ, ये देखो, अब समझ में आ जाएगा शायद तक। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, या यूं बोल सकते हैं कि
मुतफर्रिक अस्मा जिसे हम कह सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड है ये, जैसे और डिफरेंट, इन पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता। तो अब देखो ये जो समाई मोनस होते हैं ना, इनको याद करने का एक वो जो बोलते हैं ना निंजा टेक्निक, ठीक है। निंजा टेक्निक क्या है? हवा चल रही हो, शराब पीने का मन हो, ठीक है, तो अल्लाह ताला कहाँ दाखिल करेगा? आग में। और किन चीज़ों को दाखिल करेगा? ओके, तो ये एक बेसिक छोटा सा एक रूल है। हवा चले, ठंडी ठंडी हवा चले, ठीक है, शराब पीने के मन में आए तो अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा। याद करो हमारे हाथों को, हमारे पैरों को, कानों को, ठीक है। तो एक जनरल, एक नॉर्मल सी बात है सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो दो तरह के तीन देखो मोनस हमने स्टार्ट किए यहाँ से, ठीक है, हकीकी मोनस है। तो हकीकी मोनस में आपको पता चला कि वो लफ्ज़ जिनके मोनस पहले से हैं, यानी जो पहले से मोनस हैं, जो हकीकत में ही मोनस हैं, जिनका कोई बदल नहीं हो सकता मुज़क्कर का, या जो किसी भी लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट कर लो वो मोनस ही रहने वाले हैं, तो वो हकीकी मोनस है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आई थी। फिर गैर हकीकी मोनस में हम गए तो हमने देखा कि दो तरह के मोनस हम हमारी लैंग्वेज में भी सुनते हैं, ठीक है, अलामती मोनस और सुनने में जो मोनस आते हैं हमें, ठीक है, हमने सुन सुन के सीखे हम। तो गैर हकीकी मोनस की दो कैटेगरी हमने डिफाइन की, अलामती मोनस, अलामती मोनस और समाई मोनस। अलामती मोनस जिनमें कोई अलामत हो, कोई निशानी हो। अलामत क्या है? गोलता जिस भी वर्ड के पीछे लगा हो वो क्या होता है? मोनस होता है। दूसरी अलामत क्या है? ज़बर, अलिफ और हमजा अगर किसी वर्ड के पीछे लगा हो तो वो मोनस होता है। तीसरी अलामत क्या है? खड़ी जबर और या किसी वर्ड के पीछे लगा हो तो वो मोनस होता है। एग्जाम्पल हमने देखे गोलता के, जन्नत और कमरा, गुरफतुन और मिरवहतुन, ठीक है, मिरवहतुन यानी पंखा, फैन, ठीक है। और ज़बर, अलिफ, हमजा के हमने एग्जाम्पल देखे, सफराओ यानी जर्द रंग। इसके अलावा हमने देखा एग्जाम्पल सहराओ यानी डेजर्ट यानी रेगिस्तान। इसके अलावा हमने जो खड़ी जबर या का एग्जाम्पल वो ये है, कुबरा सबसे बड़ी, जिक्रा नसीहत, सुगरा सबसे छोटी। तो ये हमने अलामती मोनस के बारे में तीन अलामतें पढ़ी। जिस भी इसम के पीछे ये तीन अलामत लगी हो, आंख बंद करके फैसला कर लेना कि वो मोनस है। बस ध्यान ये रखना कि वो हकीकी मुज़क्कर ना हो कहीं, ठीक है। कहीं किसी का नाम है ना गोलता पे खत्म हो रहा हो किसी मर्द का, और आप कहें नहीं मैं तो इसको मोनस ही साबित करके रहूँगा, ठीक है, ये ओसामा मोनस ही है, इसके नाम के पीछे गोलता लगी हुई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो समाई मोनस, फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो समाई मोनस है। समाई मोनस के अंदर हमने पढ़ा हवा चल रही हो, शराब पीने का मन हो, अल्लाह जहन्नुम में डालेगा और जहन्नुम में जिस्म के जोड़े जोड़ों को डालेगा। तो ये चार मोटी मोटी कैटेगरी है। तो चारों के अंदर हवाओं के नाम हमने पढ़े, बारुन, रीहुन, सरसरुन, समूमुन। शराब के नाम हमने पढ़े, खमरुन, खरतुमुन, ठीक है, खरतूमुन, ठीक है। इसके अलावा आग के नाम हमने पढ़े, नारुन, जहन्नमू, ठीक है, जहन्नमू, जहन्नमा, जहन्नमा। ये एक गैर मुंसरिफ वर्ड है इसलिए ये इसको ऐसे लिखा गया है। जहीमुन, शईरुन, सकरु, तो ये वर्ड है जिनको हम आग के जो नाम है। इसके अलावा जिस्म के जोड़े जोड़े के नाम है यदुन, ऐनुन, उजुनुन, रिजलुन, ठीक है, और कदमुन, ठीक है। अब एक अनफुन, मैंने एक एक्स्ट्रा नाम यहाँ पे लिखा है अनफुन, तो वो मुज़क्कर होता है, अनफुन नाक को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो वर्ड है वो है समाउन, आसमान को बोलते हैं, अर्दुन, ज़मीन को बोलते हैं, शमशुन, सूरज को बोलते हैं, नफसुन, जान को बोलते हैं, कासुन, कासुन बोलते हैं कांच को, गिलास को, ठीक है। रुया, ख्वाब को बोलते हैं। ख्वाब भी क्या होता है? एक मुअन्नस वर्ड है। दारुन, घर को बोलते हैं। हरबुन, लड़ाई, और असा यानी लकड़ी। अब एक आगे हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, और एक छोटा सा टॉपिक कवर करके मुअन्नस खत्म करते हैं, और फिर आगे के हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। जो मैक्सिमम जो वर्ड होते हैं ना वो लगभग आपको बता दिए गए, ठीक है। अब मैक्सिमम वर्ड अगर आपके सामने आ गए हैं तो आपके सामने कोई एक्सेप्शनल केस हो कि कभी आ जाए कोई, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता भाई पूरे आपको बता दिए गए, मे भी कोई आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको बता दिए गए इंशाल्लाह। अब एक बात याद रखें कि हमेशा ये तो अरबी ज़बान में बात दिमाग में रखें कि एक्सेप्शन के लिए जगह दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि कहीं पे कोई एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। जिस तरह से हम हमारी लैंग्वेज के अंदर, अब यहाँ पे बात करते हैं सिफत की, ठीक है, हमारी लैंग्वेज के अंदर हम सिफत को किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे मीठा है तो मीठा का मुज़क्कर है मीठा, तो मुअन्नस बनाओ इसको मीठी, ठीक है। नीला है, नीला एक सिफत है, ठीक है, तो नीला को बनाओ नीली, ठीक है, ठीक है। अच्छा है एक सिफत है, अच्छी। बुरा, बुरी। और इसके अलावा मान लीजिए अंधा, अंधी। अंधे का लंगड़ा नहीं होता भाई, अंधे का अंधी होती है, ठीक है। तो किसी भी मुज़क्कर को हमने मुअन्नस बनाया, तो ये भी हर लैंग्वेज के अंदर होता है, आपने भी देखा होगा, ठीक है। ओके, तो अरबी के अंदर इसको कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लो अरबी में अच्छे को बोलते हैं साले, यानी नेक को क्या बोलते हैं? सालिहुन, 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 जी जी। मतलब वर्ड काफ़ी हैं, वर्ड की कोई कमी नहीं है, मैं नेक का बता रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे। नेक होता है, साले यानी नेक, ओके। बोलते बहुत सारे वर्ड हैं, देखो अच्छा, हमारी लैंग्वेज में भी बहुत सारे सिनोनिम होंगे, बोलते हैं माशाल्लाह, ठीक बताया आपने, डोंट वरी। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाह रहा हूँ। जैसे अरबी ज़बान के अंदर है ना, शेर के लिए ना कोई 100 अल्फाज है,
ठीक है। तो अरबी बहुत वसी यानी बहुत डीप लैंग्वेज है। तो मैं ना आपको एक जनरल बातें बता रहा हूँ ताकि बहुत आसान बेसिक चीज़ें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अरबी में जब इसको बोलते हैं साले, तो नेक है, कोई नेक लड़का है, मुज़क्कर तो ये हो गया। अब इसको मुअन्नस कैसे बनाते हैं? ठीक है, खूब पीछे गोलता लगा देंगे माशाल्लाह। तो ये सही बताया आपने बिल्कुल। जब भी किसी वर्ड को हमें सिफत को हमें मुअन्नस बनाना हो, हमने यहाँ पे क्या किया, हिंदी के अंदर क्या किया, उर्दू के अंदर क्या किया, ई लगा दी। ठीक है, मीठा मीठी, नीला नीली, अच्छा अच्छी, बुरा बुरी। ठीक है, पीला पीली, अंधा अंधी। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे बड़ी। ठीक है, तो हमने अरबी के अंदर क्या किया, तो जब भी मुज़क्कर से मुअन्नस सिफत को बदला तो गोलता बढ़ा दी उसके पीछे, गोलता बढ़ी। तो यहाँ पे सब अपने नोट्स के अंदर लिख लो, क्या लिखो कि ऐड गोलता, ऐड कर दीजिए मुज़क्कर सिफत के पीछे क्या, ये वाली गोलता। तो गोलता जब इसके ऐड करेंगे तो हम ये क्या बनेगा, सालिहतुन, सालिहतुन। सालिहतुन यानी नेक, जो मुअन्नस जो लफ्ज़ है ना उसके लिए ये यूज़ होगा, ये मुज़क्कर के लिए है। सॉरी, समझ में आई आपको बात? अभी मैं एग्जाम्पल करवा देता हूँ और एग्जाम्पल करवा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम आम तौर पे देखते रहते हैं, मुस्लिम। ठीक है, तो मुस्लिम क्या होता है, मुसलमान एक जो मर्द है उसको बोलते हैं मुस्लिम। तो हम क्या बोलते हैं, मुस्लिमीन तो नहीं होता भाई। जब एक मुअन्नस की बात होती है, मुस्लिमत, मुस्लिमतुन, मुस्लिमा। अब हम जब उसको शॉर्ट में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम, मुस्लिमा। तो अब ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे ये हटके और जबर आ जाएगी, ये बात भी याद रख लेना। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो आप कहेंगे हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मुस्लिम उनसे गोलता हमने ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ पे जबर आ गया, जहाँ पे गोलता ऐड की वहाँ पे, और जो तनवीन है उसको आगे शिफ्ट कर दिया। तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, तीनों हालतें बोले इसकी, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। ठीक है, बच्चे को बोलते हैं तिफल, क्या बोलते हैं बच्चे को? ठीक है, कभी पेन भी सही से काम नहीं करता। ओके, बच्चे को बोलते हैं तिफल। बोर तो नहीं हो रहे ना आप सब? ठीक है, तो आप बता दें, बोर तो नहीं हो रहे ना कहीं पे? तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब बच्चा है उसको बच्ची बनाएंगे तो तिफलतुन, तिफलतुन, तो यहाँ पे गोलता ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए उस्तादुन, उस्ताजुन। ठीक है, वर्ड है अरबी का उस्ताजुन, हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं उस्ताद। ठीक है, उस्ताजुन। ठीक है, इसके पीछे ये एक मुज़क्कर उस्ताज है हमारे। ठीक है, ये मर्द हैं। तो अगर कोई हमारे लिए कोई फीमेल टीचर हो, उनको क्या बोलेंगे फिर अरबी के अंदर, उस्तादा। ठीक है, हम जब शॉर्ट में बोलते हैं तो उस्तादा बोलते हैं। ठीक है, नहीं जाल होता है, या जाल पे तनवीन हटेगी, जाल पे जबर लगेगा, गोलता यहाँ पे लगेगी और गोलता के ऊपर तनवीन वापस लग जाएगी, उस्तादा है। जब भी गोलता पे हमें रुकना होता है तो हम पढ़ते हैं हा, उस्तादा, और जब हमें पूरा पढ़ना होता है, आगे बढ़ना होता है तो उस्ताजतुन। ठीक है, तो इसके बारे में उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक कवर होता है। कल इंशाल्लाह हम कल का क्या अदद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अदद के अंदर क्या क्या होगा, अभी से थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अदद के अंदर वचन जो होता है 3 तरह के होते हैं। वाहिद, ठीक है, वाहिद हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा होगा मुसन्ना। ठीक है, तो मुसन्ना हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और मुसन्ना के बाद में होगा जमा। ठीक है, तो मुसन्ना, वाहिद, मुसन्ना, जमा, और फिर इंशाल्लाह ये जब आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी कुरान की आयतें आना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अदद का कल का हमारा टॉपिक है।